हनुमान, अगर तुम्हें ये आखिरी और सबसे गुप्त विद्या सीखनी है तो तुम्हें विवाह करना ही होगा। अपने गुरु सूर्यदेव से 9वीं विद्या का ज्ञान लेते वक्त सूर्यदेव ने एक ऐसी शर्त रखी जिसके कारण हनुमान जी एक घोर धर्म संकट में पड़ गए और उन्हें गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए विवाह करना पड़ा था। लेकिन आखिर कौन थी हनुमान जी की पत्नी और क्यों विवाह के बावजूद भी हनुमान जी को अखंड ब्रह्मचारी बोला जाता है? यह कहानी शुरू होती है बाल हनुमान से। एक दिन बाल हनुमान ने आकाश में चमकते सूर्यदेव को देखा और उन्हें एक लाल फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ पड़े। ये देखकर देवलोक में हलचल मच गई। सूर्यदेव को बचाने के लिए इंद्रदेव ने क्रोधित होकर हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह अवस्था देखकर वायुदेव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु का प्रवाह रोक दिया। धीरे धीरे देवता, मनुष्य और हर जीव तड़पने लगा। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ वायुदेव को शांत करने पहुंचे और सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को दिव्य वरदान दिए। तभी सूर्यदेव बोले, मैं स्वयं इसे अपनी नव दिव्य विद्याओं का ज्ञान दूंगा। समय बीता और हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य बन गए। कहते हैं हनुमान जी ने बहुत कम समय में 8 दिव्य विद्याएं सीख ली। लेकिन जब 9वीं विद्या देने का समय आया तो सूर्यदेव ने उन्हें बताया कि यह एक अति गुप्त गृहस्थ विद्या है जिसे केवल एक विवाहित पुरुष को ही दिया जा सकता है। यह सुनकर हनुमान जी गंभीर चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो बाल ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था और अपना पूरा जीवन प्रभु राम की भक्ति को समर्पित कर दिया था। अपने शिष्य की यह दुविधा देखकर सूर्यदेव कुछ क्षण मौन रहे और फिर उन्होंने अपने तेज से एक दिव्य कन्या को प्रकट किया, माता सुवर्चला, जिनकी आभा स्वयं सूर्य के समान चमक रही थी। कहते हैं सूर्यदेव ने स्वयं हनुमान जी और माता सुवर्चला का दिव्य विवाह करवाया। लेकिन इस विवाह का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था। विवाह के तुरंत बाद माता सुवर्चला तपस्या में लीन हो गईं और हनुमान जी ने भी अपना पूरा जीवन भक्ति, सेवा और ब्रह्मचर्य में समर्पित रखा। इसलिए विवाहित होने के बाद भी हनुमान जी को अखंड ब्रह्मचारी कहा जाता है। और इस दिव्य विवाह का सबसे बड़ा प्रमाण आज भी धरती पर मौजूद है। तेलंगाना के खम्मम जिले के येल्लंदु में स्थित है एक प्राचीन और अनोखा मंदिर जिसे श्री सुवर्चला सहित हनुमान मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में आज भी हनुमान जी और माता सुवर्चला दोनों की मूर्तियां एक साथ विराजमान हैं। अगर आपको भी हनुमान जी की यह अद्भुत लीला पसंद आई हो तो कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखना।